किसान भाइयों, मैं संजय कुमार MSc आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ नैनो यूरिया के बारे में, जो गुजरात के इफ़को वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। हमारे भारत में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारे देश में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा खेतों में किसानों के द्वारा डाली जाती है, जिसकी पूर्ति हम यूरिया के द्वारा करते हैं, जो कि यूरिया दानेदार आप लोग बहुत पहले से वर्षों से डालते चले आ रहे हैं। नैनो यूरिया की दानेदार मात्रा जब हम खेत में डालते हैं तो उसमें होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा किसानों के द्वारा खेत में डाल दी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी कभी सिद्ध होती है और कभी कभी हानिकारक सिद्ध होती है। हानिकारक में क्या है कि जब हम लोग आवश्यकता से अधिक खेत में यूरिया की मात्रा डाल देते हैं तो हमारे लिए वो आर्थिक रूप से बहुत नुकसानदायक है। मित्रों, जब हम खेत में गन्ने में हो या फिर धान में हो या गेहूं में हो या किसी भी खड़ी फसल में अगर आप डालते हैं आवश्यकता से अधिक यूरिया की मात्रा, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हमारी मिट्टी नंबर एक तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिसका उससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारे आर्थिक रूप से नुकसानदायक रहती है। तीसरी बात ये रहती है कि हमारे खेत में जो बढ़वार हम पैदावार के लिए ले रहे हैं, हम गन्ने में पैदावार के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाने की वजह से हमारे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दे देने से हमारे खेत में उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हमारी फसल में आती है, लेकिन ये लॉजिंग की समस्या हो जाती है। तो आज हम बताएंगे आपको हमें धान की फसल में नैनो यूरिया का किस समय पे इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। नैनो यूरिया जो हमारे हो गया गन्ने में 3 से 4 ml नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम 1 लीटर पानी में कर सकते हैं। 3 से 4 ml यूरिया का इस्तेमाल पर लीटर पानी में कर सकते हैं। धान की फसल में 2 से 3 ml डाल सकते हैं और इसको हम 30 से 35 दिन की जो फसल होती है उसमें स्प्रे कर सकते हैं और करना चाहिए मुझे। दूसरा टाइम मुझे धान की फसल में कब डालना है, धान की फसल में दूसरी बार मुझको जब फसल में हल्की सी फ्लावरिंग आने के 1 सप्ताह पहले हमें धान की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से पहले हमको यह बात ज़रूर ध्यान रखनी रहेगी कि कम से कम हमको अपने मौसम की जानकारी विभाग के द्वारा या पेपर के द्वारा या न्यूज़ चैनल के द्वारा या टीवी के द्वारा हमको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि मौसम हमारे यहाँ का लोकल मौसम कैसा है। अगले इसको स्प्रे करने के 24 घंटे बाद बरसात नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको डालने के बाद आपके खेत में बरसात हो जाती है तो आपके खेत में इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप देख लेते हैं कि हमारे यहाँ 3 से 4 दिन या 1 दिन या 2 दिन बरसात हुई है, तो बरसात होने के बाद मुझे लग रहा है कि जब मेरा मौसम खुल जाएगा तब मुझको नैनो यूरिया का इस्तेमाल अपने खेत में कर देना है। जब हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे खेत में नैनो यूरिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसका इस्तेमाल क्या दिक्कत होती है, इसमें फ़ायदा होता है ये कि हमारे खेत में जब हम इसको पत्ती पे यानी फोलियर स्प्रे करते हैं, जब 3 से 4 पत्ती वाली फसल हो जाती है तब हमको स्प्रे करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यह पत्तियों पे जब छिड़काव हम करते हैं तो इसकी पत्तियों में छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, जो रंध्रों में जा कर के उसका अवशोषण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां रंध्रों से नैनो यूरिया का अवशोषण कर लेती हैं। जिस ये 3 पत्ती वाली फसल है, इसमें इस तरह की पत्तियों में हमको इस्तेमाल नहीं करना है। जब देखना है यह फसल अभी 1 सप्ताह पूर्व रोपाई की गई है, यह कम से कम 30 से 35 दिन की जब हो जाएगी तब इसमें 7 से 8 कल्ले साइड में निकल आएंगे। तब हमको इसके अंदर स्प्रे करना बहुत ही सुविधाजनक रहेगा, जिससे इसकी पत्तियां जब अवशोषण कर लेंगी यूरिया का तो हमारे खेत में इसका फ़ायदा दिखेगा। उसके बाद में जब खेत में हम देखते हैं कि फसल में नैनो यूरिया हल्का सा फ्लावरिंग जब आने लगा, फ्लावरिंग के 1 सप्ताह पूर्व इसको हम अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, हम बताते हैं आपको इसको इस्तेमाल करने का सही समय और इसकी विधियाँ। सबसे पहले क्या करना है, हमको 2 से 3 ml नैनो यूरिया को 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है
और घोलने से पहले हमको इस बोतल को बहुत अच्छे से इसको हिला लेना है। हिलाने के बाद में हम किसी एक सिरिंज के द्वारा या फिर एक ढक्कन के द्वारा या किसी एक नापने वाले पैमाने के द्वारा हम इसको नाप लेते हैं पानी में। पानी में नापने के बाद में इसको अच्छे से हम अपने डिब्बे में जो स्प्रे मशीन होती है, नैपसैक स्प्रेयर होता है, उस नैपसैक स्प्रेयर में आपको डाल करके खेत में अपने स्प्रे कर देना है। धान की फसल में इसको केवल 2 बार स्प्रे करना है, जो कि नंबर 1 30 से 35 दिन की फसल के बाद और नंबर 2 फ्लावरिंग आने से पहले और 30 से 35 दिन की फसल होने पे जब हम करते हैं तो हमारे खेत में इसका लाभ जरूर दिखाई पड़ेगा। हम आपको अब बताने वाले हैं सावधानियों के बारे में। इसकी क्या सावधानियाँ हैं, जैसे कि हम इसके नाम के द्वारा ही जान पा रहे हैं, इसका नाम है नैनो यूरिया। तो नैनो का मतलब ही होता है कि बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स से मिल करके यह बनी हुई है। तो इसके नैनो पार्टिकल्स हमारे स्किन के ऊपर जैसे कि हमको स्प्रे करते समय क्या करना चाहिए, नंबर 1 तो हमको एक सफ़ेद चश्मा पहन लेना चाहिए जो हमारी आँखों की सुरक्षा करता है। नंबर 2 हमको एक मास्क लगा लेना चाहिए जिससे सांस के द्वारा यानी हवा के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक में जा सकती है, मुंह में जा सकती है, जिसके नैनो पार्टिकल्स हमारे मुंह में, हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर में परेशानियां या दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारी स्किन पर जब यह खुले दस्ताने हाथ में पहन रखे होते हैं तो हमारे जैसे कि देखते हैं आप उंगलियों में छोटे छोटे से रोए होते हैं, हाथ में स्किन पे छोटे छोटे रोए होते हैं, उन्हीं रोयों के माध्यम से पसीना निकलता है और उसी पसीने के माध्यम संपर्क में आ करके यह नैनो यूरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। तो इसलिए हमको यह 3 चीज़ सावधानियाँ ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 हमको चश्मा पहन रखना चाहिए, नंबर 2 मास्क लगा देना चाहिए, नंबर 3 दस्ताने, और सिर को हमको एक गमछे के द्वारा या किसी टोपी के द्वारा हमको अपने सिर को भी ढक लेना चाहिए, जिससे इसका स्प्रे हमारे सिर के ऊपर ना पड़े। दूसरी बात कि हमको जब भी खेत में स्प्रे करना है नैनो यूरिया का, तो हवा के दिशा देख करके कि हवा किस तरह से चल रही है। हवा अगर बहुत तेज़ी से चल रही है तो हमको ऐसी दशा में नैनो यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। आपको और यह बता देना चाहिए कि खेत में इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी, चाहे दानेदार रसायन हो या फिर तरल हो या फिर नैनो यूरिया हो, या खेत में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वह सभी बच्चों के पहुंच से दूर रखने चाहिए या भी पशुओं की पहुंच से दूर रखने चाहिए। और हमारे परिवार में जो भी शिक्षित या अशिक्षित माताएं बहनें हैं उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में बता देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो जानवरों के इस्तेमाल के लिए जो दवाएं यूज करते हैं हम खाने के लिए, उसमें कहीं धोखे से, गलती से इसका इस्तेमाल ना हो पाए, नहीं तो हमारे लिए यह हानिकारक सिद्ध हो जाएगी, लोगों के लिए जान पे आ पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।